सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो केमिस्ट्री में तीन मेजर हम पार्टीशंस या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो सबसे पहले हम कवर करेंगे फिजिकल। सो फिजिकल में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें बहुत मिलती जुलती है फिजिक्स से, कि फॉर्मूलाज लिखना है एंड फाइव कंपार्टमेंट्स वाला हम एक पार्टीशन करेंगे या फिर थ्री कंपार्टमेंट्स एज यू विश। एंड इसमें हमें कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूलाज ऐड करेंगे। फॉर्मूलाज ऐड करने के बाद मुझे लगता है दो चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर उस किसी भी टॉपिक में ग्राफ्स है तो तुम्हें दो जगहों से ग्राफ्स का लेना है, ग्राफ्स अपने शॉर्ट नोट्स में डालने फ्रॉम एनसीईआरटी एंड द नेक्स्ट इज द नोट्स। इन दोनों के ग्राफ्स तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम फिजिकल के लिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं 11th का चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ग्राफ्स भी है, काफी सारा क्लासिफिकेशन है, फॉर्मूलाज भी है। तो कुछ ऐसा मैंने इसका शॉर्ट नोट्स बनाया था। इसका मतलब क्या है कि हम ग्राफ्स यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, ब्रांचेस यूज करेंगे। एंड वन मोर थिंग वाज कि हमें क्या क्या ऐड करना है। तो थोड़ा इनोवेशन अगर तुम करते हो तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं। एंड अगर तुम्हें याद हो, क्योंकि तुमने याद करने के बाद उसे लिखा है कंप्लीटली, तो सबसे पहले तो तुम उसको याद अपना नोट्स पढ़ो एंड देन यू आर राइटिंग इट। तो जब तुम उसको लिख रहे हो तो जस्ट इक्वेशन लिखना, बट जब पढ़ो तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ना जो तुमने याद की है या फिर जो तुमने पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ है, उसका तुमने इक्वेशन लिखा। अब इक्वेशन लिखने के बाद कुछ तो स्टेटमेंट वो बोलते हैं कि हाँ ये कंप्लीट लॉ है और ये इसकी स्टेटमेंट है, तो तुम्हें वो स्टेटमेंट जब तुम रिवाइज करोगे तो जरूर पढ़नी है। बाकी फिजिकल के लिए मुझे लगता है ऑल फिजिक्स करना होता है, फॉर्मूलाज लिखो एंड रिवाइज करो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि फिजिकल की जो अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर पढ़ना, एंड उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इंपॉर्टेंट लाइंस को ऐड करना नहीं भूलना। दूसरी चीज कि उनमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं और उन एग्जाम्पल्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक बार उन एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़ना। एंड मुझे लगता है फिजिक्स के बहुत सिमिलर रहता है फिजिकल। एंड फार्मूलाज जरूर ऐड करना, फार्मूलाज सभी तुम्हारे याद होने चाहिए। अगर तुम जैसे मैंने फिजिक्स में कहा था कि आपको एक चार्ट बनाना है जस्ट लाइक दिस, वैसा तुम बना सकते हो। कंप्लीट केमिस्ट्री का एक साथ लिखो एंड देन पिक एंड ऑल करो। फिजिकल से एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक हमारे क्लासिफिकेशन के लिए है कि हम हर एक का कैसे बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, इसके लिए। अदरवाइज तुम ऐसा चार्ट बना सकते हो। और अगर तुम्हें कुछ फिजिकल में ऐड करना हो तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करना, क्योंकि मैंने बोला जस्ट एज फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके मेथड्स भी ऐड कर सकते हो। एंड कुछ क्वांटिटीज क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कन्वर्जन एंड क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मेरे थर्मोडायनामिक के नोट्स थे जो कि फिजिकल एक चैप्टर है, तो यू कैन फॉलो दिस। सो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहला काम जो तुम करोगे वो ये होगा कि एक पेज बीच में छोड़ देना। जब तुम्हारा ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा शॉर्ट नोट्स में एक पूरा पेज छोड़ देना। एंड जब तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, उसमें जितने भी ऑर्डर्स आए होंगे, जितने भी वट एवर द ऑर्डर्स में भी, मतलब अगर वो ऑर्डर माइनस आई इफेक्ट का होगा, प्लस आई इफेक्ट का होगा, आर इफेक्ट के होंगे, उन सभी ऑर्डर्स को तुम उस पेज पे लिखोगे। ऑल ऑर्डर्स मतलब माइनस आई, प्लस आई, माइनस आर, प्लस आर, एंड जो मीजोमेरिक इफेक्ट एम वगैरह होता है, वो सब कुछ उसी पेज पे तुम लिखोगे। नेक्स्ट चीज, तुम्हें ऑर्गेनिक में क्या होता है कि बहुत सारी रिएक्शंस होती है। एंड देन इनका नॉमेनक्लेचर, उसके बाद मेथड्स को कैसे उनको प्रिपेयर करते हैं, उनसे क्या क्या प्रिपेयर होता है। तो मैंने जैसे कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स में क्या किया था, एक थोड़ा टेबल फॉर्मेट में बनाया था उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे लिखा है कि एक हैलोअल्केन का है, या जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक हैलोअल्केन का मैंने कंपार्टमेंट बनाया है, फीचर्स है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। उसके बाद जो कुछ की वर्ड्स होते हैं जो उनमें नहीं लिखने होते तो उसको मैंने नीचे लिखा है। एंड वैसे
एंड कुछ स्टिकी नोट्स मैंने इसलिए ऐड किए थे कि कुछ थोड़ा बड़ा चैप्टर था एंड रिएक्शन बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने उनमें स्टिकी नोट्स ऐड करके उस पे वो रिएक्शंस लिखी है। मोस्ट प्रोबेबली तुम ऑर्गेनिक में क्या करना, टेबल्स बनाने का ट्राई करना। एक इम्पॉर्टेंट टेबल मैं तुम्हें बताऊंगी, कुछ ऐसा बनाना होता है जिसमें क्या होता है कि रिएक्शन होना चाहिए कि मतलब सबसे पहले तो रिएक्शन का नाम लिखो, उसका रिएक्टेंट लिखो, उसमें जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो लिखो, उसका प्रोडक्ट लिखो, एंड एक कंपार्टमेंट तुम लिखना उसके फीचर्स के लिए। कुछ में एक्सेप्शन होता है, कुछ अलग चीज बन रही होती है, कुछ अलग उसमें हो सकता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। ये जरूर बनाना तुम। और ये नॉर्मली हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज होता है। मैंने इसका हाइड्रोकार्बन्स का एक अच्छा खासा चार्ट बनाया था एंड वो बहुत हेल्पफुल भी था क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस बैठते भी है। सो गो फॉर इट। उसके बाद मुझे लगता है कि तुम और भी काफी ज्यादा इनोवेशन इसमें कर सकते हो। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना ऑर्गेनिक की, एंड एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स एंड कुछ रिएक्शंस में ना एक्सेप्शंस दिए रहते हैं या फिर एग्जाम्पल दिए रहते हैं। डू राइट इट। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो लास्ट का पार्ट होता है ऑर्गेनिक में, उसमें बहुत सारे जो हमारे कंपाउंड्स बने हुए होते हैं उनका यूज भी लिखा रहता है। वो भी अपने नोट्स में ऐड करना, कभी नहीं भूलना। जस्ट राइट यू लाइक यूजेस ऑफ दिस। या फिर तुम ऐसा फिर से एक टेबल छोटा बना सकते हो, लाइक कंपाउंड का नाम, उसका उसे कैसे बनाते हैं, यूजेस। यू कैन गो विद इट। उसके बाद अगर तुम्हें लाइक किसी अ, किसी कोई एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने फिनॉल का लिखा है, तो जस्ट लाइक कि यहाँ पे कैसे दिखा रही हूँ कि एक बीच में फिनॉल बनाया है एंड देन उसका यहाँ से प्रिपरेशन और उसके यहाँ से रिएक्शंस। सो मुझे लगता है ऐसा अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना बेहद जरूरी है। फर्स्ट थिंग, टाइम भी बचेगा, याद रखने में आसानी होगी, एंड तुम्हारा लाइक स्पेस भी बचता है, एंड कम कम जगह पर बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है। कुछ इनोवेशन जरूर करना। नॉमेनक्लेचर भूलना नहीं, क्योंकि जैसे कि यू नो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट फिनॉल्स ऐसा लिखकर एक कंपार्टमेंट बनाया था। यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो। ऑर्डर्स को हाईलाइट करके रखो कि तुम ये ऑर्डर्स बार बार भूल रहे हो, तो प्लीज हाईलाइट द ऑर्डर्स कि ये इसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऑर्डर एंड एक्सेप्शन पूछते हैं, तो एक्सेप्शन लिखना मत भूलना एंड ऑर्डर्स लिखना भी मत भूलना। ऑर्गेनिक का कंपार्टमेंट्स तुम कैसे बना सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब जितना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फिनॉल का बताया, तो फिनॉल के लिए तुम्हें एक बड़ा स्पेस चाहिए, तो आधा पेज तो तुम फिनॉल के लिए दे दोगे। तो बचा हुआ जो पार्ट है उसमें तुम हाफ एंड टू हाफ पार्ट करके जो पार्ट बचा है उसमें 3 कंपार्टमेंट करो या फिर उसमें 2 कंपार्टमेंट करो, एज यू विश। जैसे तुम्हारा कंटेंट है वैसे लिख कर अपना कंपार्टमेंट्स बनाना। बट मुझे लगता है 2 पेजेस आर इनफ। अगर बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे कि मैंने मतलब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बड़ा चैप्टर था, तो उसमें थोड़ा मतलब ज्यादा लग रहा था मेरे को। स्टिकी नोट्स यूज जरूर करना। उस पे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हारे नोट्स में है एंड थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया करो, उस पर लिख लिया करो, क्योंकि तुम्हें शॉर्ट नोट्स में उसको भी ऐड करना। टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के मैंने सिर्फ 11th में नोट्स बनाए थे। 11th में इनऑर्गेनिक में सिर्फ पी ब्लॉक एंड रिडॉक्स रिएक्शंस ही आता है, तो उसमें मैंने मेरे नोट्स थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के थे। उसमें सिर्फ याद करने वाली चीजें थी, कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। बट 12th में आप जाओगे तो पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड ऐसे जो कुछ चैप्टर्स आते हैं, तो मैंने इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज तुम्हें एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है, नोट्स पे ज्यादा फोकस करना है, मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करना है। जब तुम्हें पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक को रिवाइज करना होगा, तो एक शीट आता है, मतलब अगर तुम फिल इन द ब्लैंक्स जैसा शीट, हमारे हमारी जो केमिस्ट्री की टीचर थी, उन्होंने हमें एक शीट दिया था जिसमें क्या था कि फिल इन द ब्लैंक्स थे पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक पे। जिसकी वजह से क्या होता था, जब भी हमें रिवाइज करना होता था हम वो यूज करते थे, एंड हम याद करके रिवाइज कर रहे होते थे। अब तो जो चीजें हम भूल रहे हैं वो हम देख लेते थे। सो इनऑर्गेनिक की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो और जो कॉन्सेप्चुअल चीज है उसका तुम बना सकते हो जस्ट एज हमने ऑर्गेनिक का बनाया, बट एज सच उसकी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हम ज्यादा एनसीईआरटी से ही रिवाइज करना प्रेफर करते हैं। एंड अगर तुम किसी और चीज से रिवाइज कर सकते हो तो आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एंड अपने जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से ज्यादा रिवाइज करना, उससे ज्यादा
फायदा होगा एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। सो यही था, केमिस्ट्री वॉज जस्ट दिस। केमिस्ट्री में और ज़्यादा लाइक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर रिविजन बार बार करते हो, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट ऑफ इट। सो रिवाइज।